नमस्कार। आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। से इम्पोर्टेड बात है, अपने लोगों को जागरूक बनाएं। संतोष गोलापे, अशोक धनिया और गुलशन के ऊपर में एंटी करप्शन ब्यूरो में इनका नाम जाएगा और ये 100% रिश्वत में इनको अगर ये नहीं गए अंदर तो मैं उस दिन से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, ये वादा करके यहीं से जा रहा हूँ। बोगस पत्रकार का मतलब है किसी भी न्यूज़, हमारी लड़ाई भाषा से है ना, हमारी लड़ाई राज्य से है ना, हमारी लड़ाई धर्म से है। जो भी व्यक्ति जिसे भी ये चीज़ अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पत्रकारों का मैं जो इंक्वायरी अब चालू कर दिया हूँ, वो पत्रकार कौन से हैं दोस्तों, ये वही बर्फ़पाड़ा है जिसकी कहानी स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हो मेरे पीछे बोर्ड लगा है बर्फ़पाड़ा, और ये बर्फ़पाड़ा का नाका है, आप ये देख सकते हो। और यहीं पे जो है अवैध निर्माण के काम को लेकर विवाद पैदा हुआ था, जिस तरह से मैं सी विभाग समिति के कार्यालय पे मैंने खबरें जो मैं बना रहा हूँ उसके बारे में ही बता रहा हूँ, जो कि हमने नहीं कहा था तो भी कार्रवाई की। अब हम कह रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही। अब बताइए इसमें सच कौन है और झूठ कौन है। ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने जिस तरह से नफरत विवाद पैदा किया, उसके वजह से विवाद, मतलब अफवाह डालकर, बेवजह का नाम लेकर, अब हम कह रहे तो नहीं हो रहा। तो आगे की जो खबरें हैं वो आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। इस वक्त हम हैं महानगर पालिका का जो सी विभाग है, भाग समिति सी कार्यालय, वहाँ पर हैं। आज बेसिक जो मुद्दा है उस पर हम बात करने वाले हैं। 9 फरवरी संडे के दिन कार्रवाई होता है बर्फ़पाड़ा में, और जहाँ पे महानगर पालिका के अधिकारी नाम लेते हैं कि पीएसके न्यूज़ के तरफ से फोर्स किया गया, इसलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो गांव के बिल्डर हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, वो सभी बिल्डरों को ये बात इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। अब वहाँ के लोगों को क्या हो गया, वो लोग हमारे ऊपर खपा हो गए, और खपा होने के बाद में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे सहयोगी को जब हमने उधर भेजा तो उनके साथ में हाथापाई और हमारे नाम से गालियाँ दी गई। वो मामला अभी चल रहा है, उस पर एनसीआर उन लोगों के ऊपर में हो चुका है, पुलिस तपास कर रही है। पुलिस के काम में भी लापरवाही देखा जा रहा है, उसी तरह इनके भी काम में लापरवाही पूरी तरह से 100% में लापरवाही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल 5 दिन से इनको लीड मिल रहा है कि बर्फ़पाड़ा में अवैध निर्माण का काम चालू है। गुलशन, संतोष और धनिया, ऐसे 3 लोग हैं जिनको लीड मिल रहा है, और लीड देने वालों के कहने पे कार्रवाई जब नहीं हो रहा है तो उन्होंने हमसे जब बात किया, हमसे जब संपर्क किया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, हमने दिया है और हमारा नाम उनको बता दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ये काम किसका है? गुलशन का। और गुलशन वही अधिकारी हैं जो पेल्हार से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं और 3 लाख रुपये का इनका रिश्वत लेने का एक पेपर कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनका नाम आया है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद में अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एंटी करप्शन ब्यूरो जाएंगे, आगे जहाँ भी हमको जाना है जाएंगे, लेकिन इन सभी को एक पूरे, अगर इनको रास्ते पे नहीं लाया तो फिर उस दिन से मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करना बंद कर दूंगा। इन सभी जो यहाँ पे दलाली करने बैठे हैं, इनके पैसे कैसे आते हैं, ये डायरेक्ट पैसे नहीं लेते। यहाँ पे बहुत सारे घूमते हुए आपको दिखाएंगे, मोटे, काले, लंबे, लूड़े ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि इनके पैसे लेके आते हैं वहाँ से। कई नाम ऐसे हैं, वो भी नाम हम दिखाएंगे, चेहरे भी दिखाएंगे, कौन पैसा ला के इनको कैश देता है। यहाँ पे सारा पैसा इनका कैश का लेन देन होता है। अब हम चाहते क्या है, हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जो भी जिस तरह से गुलशन यहाँ पर आए, उनसे मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम एक भी बांध काम करने नहीं देंगे किसी को, तो उस वादे पे खरा उतरना चाहिए इनको, लेकिन ये खरा नहीं उतर रहे। इनलीगल काम, मतलब कि जो 36 की जगह है, फॉरेस्ट की जगह है, गोचरण की जगह है, यहाँ पे इनलीगल का काम चालू है। और यही जगह किसको जाता है? आम जनता खरीदती है, 3 लाख में, 5 लाख में, 7 लाख में, 8 लाख में खरीदती है। जिस तरह से नाला सुपारा वसंत नगरी में आपने देखा कि 41 बिल्डिंग किस तरह से धराशायी हुई, लोग रोड पे आ गए, बेघर हो गए, लोगों का सपना टूट गया, लोगों के बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो टूट गया, जो लोगों के पास में बैलेंस था वो ख़त्म हो गया, लोग एकदम से टूट गए। अब उन्हें नए तरीके से अपना जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या यही लोग चाहते हैं यहाँ पे? अब बात यहाँ पर यह है कि ना हमारी लड़ाई भाषा से है, ना हमारी लड़ाई राज्य से है, ना हमारी लड़ाई धर्म से है, न किसी के सामने आकर हमें
बेवजह बकवास करना है। हमारा काम है भ्रष्टाचार से लड़ना, इसीलिए हम इनसे लड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति जिसे भी ये चीज़ अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने लोगों को जागरूक बनाएं। इल्लीगल जगह पे जो बांध काम हो रहा है वहाँ पे घर मत खरीदिए। आपके खून पसीने की कमाई हुई पैसे इस तरह से लोगों को मत बांटिए। वो पैसा किस तरह से बढ़ता है थोड़ा सा मैं नज़र डालने की कोशिश करूँगा। बिल्डरों से जब हमने बात किया तो मतलब ऑफ कैमरे के सामने, मतलब कैमरे के सामने नहीं, उन्होंने छुपे रुस्ते में से हमसे जो कहा वो हम बता रहे। उन्होंने बताया कि हमको कम से कम 50,000 रुपया इस बांध काम के लिए हमको देना पड़ता है रिश्वत। किसको किसको देना पड़ता है? सबसे पहला नाम जो आता है वो महानगर पालिका के अधिकारियों का आता है। कहा जाता है उनके हिसाब से कि 30,000 रुपया इनको देना पड़ता है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन का भी नाम आया, बहुत सारे पत्रकारों का भी नाम आया, लेकिन पत्रकारों का मैं जो इंक्वायरी अब चालू कर दिया हूँ वो पत्रकार कौन से हैं? बोगस पत्रकार। बोगस पत्रकार का मतलब है किसी भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़ एजेंसी के पास जाना, उनसे कार्ड बना के घूमना। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो भाजी बेचने वाले हैं, बाल दाढ़ी बनाने वाले हैं, बिल्डर हैं, ये सब कार्ड बना के घूम कर पैसा वसूली कर रहे हैं। और यही लोग पुलिस स्टेशन पर भी दलाली का काम कर रहे हैं, यहाँ भी दलाली का काम कर रहे हैं। और इसका सहयोग हम, ये जो आम जनता ने, ये भी यही वो सहयोग कर रही है। कम से कम इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि आप किसको अपना पैसा दे रहे हो, किसको अपना जो है मुद्दा दे रहे हो। जिससे जैसे कि मान लीजिए अगर पुलिस के पास आप जा रहे हो, आपका कुछ मैटर हुआ है, आपका केस हो गया है, कोई झगड़ा हो गया, तो ये चीज़ आप किसको दे रहे हो, किस व्यक्ति को अपना मैटर दे रहे हो? आपको सीधे सी बात है, आपका अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो सीधा आपको वकील पकड़ना चाहिए, ना कि बीच में कोई व्यक्ति आके बोले कि मैं आपका काम करूंगा। वो जो बोलता है वो दलाली का काम करना स्टार्ट कर देता है। चलिए, अब मुद्दा यहाँ का है और यहीं का हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। संतोष गोलापे, अशोक धनिया और गुलशन, ये 3 लोग हैं जिन्हें लीड मिल रहा है और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो दिखा रहा हूँ। और 5 दिन से इनको लीड मिल रहा है लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पैसा लेकर बैठे हैं। और इनके ऊपर में एंटी करप्शन ब्यूरो में इनका नाम जाएगा और ये 100% रिश्वत में इनको, अगर ये नहीं गए अंदर, तो मैं उस दिन से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा, ये वादा करके यहीं से जा रहा हूँ। तब तक बने रहे और देखते रहे PSK न्यूज़। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।